दूर रहस्यमयी पहाड़ी जंगलों में सर्वाइवल एक्सपर्ट रायन अकेला ट्रेक करता हुआ आगे बढ़ रहा था। सालों से जंगलों में रहने की वजह से लोग उसे मजाक में जंगल मैन बुलाते थे। करीब 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद उसे एक विशाल 100 साल पुराना पेड़ मिला। अंदर से पूरा खोखला रहने के लिए परफेक्ट स्पॉट। जगह तय होते ही उसने सबसे पहले अंदर की सफाई की, सूखी टहनियां पत्ते सब हटाकर स्पेस क्लियर किया। फिर नदी किनारे से मजबूत पत्थर इकट्ठा किए और साथ में चिकनी मिट्टी भी लाई। यही मिट्टी उसका नेचुरल सीमेंट बनने वाली थी। पत्थर, लकड़ी और मिट्टी मिलाकर उसने धीरे धीरे फायरप्लेस तैयार किया। धुएं के लिए उसने अलग सोच अपनाई। बेलें और मजबूत जड़ें लाकर पहले फ्रेम तैयार किया, फिर उसे बेलों से कसकर लपेटा। एक्स्ट्रा हिस्से काटकर उसे आयताकार चिमनी का आकार दिया और मिट्टी से सील कर दिया। कुछ सूखी लकड़ियां जलाकर टेस्ट किया, धुआं सही से बाहर निकल रहा था। सेटअप परफेक्ट था। जंगल में नमी ज्यादा थी, इसलिए सोने के लिए उसने नॉर्मल बेड की जगह देसी स्टाइल का हीटेड प्लेटफॉर्म बनाया। मिट्टी और पत्थरों से 2 किनारे खड़े किए, ऊपर पत्थर की स्लैब बिछाई। नीचे से आग जलाने पर पूरा प्लेटफॉर्म गर्म हो जाए, ठंडी रातों के लिए बढ़िया जुगाड़। बचे हुए पत्थरों से छोटा सा स्टेप भी बना दिया। अब शेल्टर पूरी तरह रहने लायक हो चुका था। सामान सेट करने के बाद उसने एक सड़ा हुआ लकड़ी का ठूंठ अंदर से खाली किया, उसमें पत्थर फिट किया और उसे कुकिंग स्टेशन बना लिया। बढ़ईगिरी का पुराना अनुभव काम आया। कुछ ही समय में सिंपल टेबल और स्टूल भी तैयार हो गए। शाम ढलते ही आसमान अंधेरा हो गया और काम रोकना पड़ा। अगली सुबह लकड़ी इकट्ठा करते हुए उसे कांटे जैसी जड़ मिली जो फिश हुक की तरह काम आ सकती थी। उसने नदी किनारे बैठकर घोंघे के मांस को चारा बनाया और लाइन डाल दी। कई बार खाली कोशिशों के बाद आखिरकार एक बड़ी मछली हाथ लगी। उसे चिमनी के पास स्मोक करने रख दिया ताकि अगली सुबह का नाश्ता तैयार हो जाए। रात को साधारण सा खाना बनाकर उसने गर्म प्लेटफॉर्म पर बिस्तर बिछाया और आराम किया। सुबह स्मोक्ड फिश का स्वाद लेते हुए उसके चेहरे की संतुष्टि साफ दिख रही थी। जंगल की सादगी में भी एक अलग सुकून था। कुछ समय बाद काम की तलाश में बार बार नाकाम होने के कारण उसने तय किया कि अब जंगल में ही लंबा ठिकाना बनाया जाए। इस बार उसने जमीन के अंदर आधा धसा हुआ शेल्टर बनाने की योजना बनाई ताकि बाहर से कम दिखाई दे। ढीली मिट्टी होने के कारण खुदाई आसान रही। गिरे हुए पेड़ों से लकड़ी जुटाई, छाल हटाई और लकड़ी को चौकोर बीम में काटा। मजबूत ढांचा बनाने के लिए उसने पारंपरिक जोड़ तकनीक अपनाई, बिना कील के लकड़ी आपस में फिक्स हो जाए। हर बीम में स्लॉट काटकर उन्हें सटीक तरीके से फिट किया। हाथ के औजारों से लकड़ी की तख्ते तैयार करना बेहद मेहनत भरा था, लेकिन धीरे धीरे दीवारों का फ्रेम तैयार हो गया। अब अगला कदम था पर्याप्त तख्ते तैयार करके दीवारें और छत को पूरा करना ताकि बारिश हो या तूफान, अंदर हमेशा गर्माहट और सुरक्षा बनी रहे। एलेक्स की गुफा और रायन का ये ट्री हाउस दोनों ही कमाल के हैं।